भारत का अपराध ये रहा है कि भारत ने जीवन की कुछ सच्चाइयां जानी हैं। जो उन सच्चाइयों को जान ले वो खतरनाक हो जाता है, उसको दबाना बहुत जरूरी हो जाता है। जानते हो भारत ने कौन सी सच्चाई जानी है? भारत ने जान लिया है कि ये जो पूरा विश्व ही है ना, ये जो पूरा भौतिक संसार, इसका जो पूरा पसार है, यही कितना सार और कितना निस्सार है, ये भारत ने जाना है। और जो ये बात जान ले वो उन लोगों के लिए बड़ा खतरा हो जाता है जो संसार को ही भोगने और चाटने के लिए लालायित होते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? एक जवान आदमी जवानी की हसरतों के साथ और कामनाओं और उन्मादों और वृत्तियों के साथ खड़ा हुआ है भोग विषयों की एक बड़ी दुकान के सामने, और उस दुकान में भोगने के जितने विषय हो सकते हैं सब मौजूद हैं। खाने का चाहिए मिलेगा, पहनने का चाहिए मिलेगा, औरत चाहिए मिलेगी, आदमी चाहिए मिलेगा, पैसा चाहिए मिलेगा, इज्जत चाहिए मिलेगी, रोमांच चाहिए मिलेगा, बड़ी दुकान है, सब मिलेगा। और उसके सामने एक जवान आदमी खड़ा हुआ है। ऐसा जवान आदमी जिसको अध्यात्म में, धर्म में कोई शिक्षा नहीं मिली है, शरीर से जवान हो गया है, मन से शिशु है, अज्ञानी, और वो लालायित हो रहा है बार बार अंदर जाने को, अंदर जाने को। दुकानदार उससे कह रहा है आ भीतर आ, और अपना जो भी जमा पूंजी है, अपना सर्वस्व है, सब इधर देता जा, भोगने को जो जो चाहता है मैं दूंगा। और इस जवान गोरे आदमी के बगल में, लंबा है, तगड़ा है, गोरा है, आकर्षक है, अरे अपनी भाषा में कहें तो अंग्रेज है भाई। जवान, गोरा, लंबा, आकर्षक माने अंग्रेज। इसके बगल में खड़ा हुआ है एक प्रौढ़ उम्र का, साधारण सा दिखने वाला, दुबला पतला, मझोले कद का, सांवला सा, गेरुए वस्त्र धारण किया हुआ किसान। किसानी करते हुए संन्यास्त है। किसान है, अपने घर का काम चलाता है, गेरुआ धारण करे, लेकिन इस प्रौढ़ व्यक्ति ने दुनिया देखी है, ध्यान देखा है, भक्ति देखी है, जीवन को समझता है। जितनी बार ये जवान अंग्रेज भोग की उस दुकान में घुसता है, उतनी बार ये कहीं से प्रकट हो जाता है गेरुआ किसान। ज्यादा बोलता नहीं, बस मुस्कुरा देता है। उसको अंदर के खाने पीने में आसक्ति हुई जा रही है जवान आदमी को। ये बाहर मौज में बैठ करके सत्तू फेंट रहा है, फिर जरा सी उसमें मिर्च डालता है और स्वाद ले लेके चटखारे भरता है, और फिर गाता है मन लागो यार फकीरी में। हमारे जवान अंग्रेज के सामने बड़ी दुविधा है। उसको इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई राज है जो ये प्रौढ़ गैरिक वस्त्र धारण किए हुए किसान को पता है, लेकिन भीतर उसे जो भोग माया दिखाई दे रही है उसकी तो बात ही निराली है। और हमारा ये देसी ताऊ
बड़ा मस्त मौला है, बोलता कुछ नहीं है, बस कुछ गा देता है। कभी कबीर साहब का कोई दोहा बोल दिया, अजाने किस मिट्टी से आया है जहां के पुराणों में कहानियां ही कहानियां भरी हैं, कभी कोई छोटी सी कहानी बोल दी। बड़ी दिक्कत हो रही है दुकान को भोगने में, बड़ी दिक्कत हो रही है। गिरुए की उपस्थिति ही घातक है। अगर तुम्हारा इरादा जीवन को अज्ञान और भोग में बिताने का है, गिरुए की उपस्थिति घातक है, बहुत घातक है। क्योंकि गिरुआ दुनिया को जानता है, संसार को जानता है, भोग के यथार्थ को जानता है। वो तुम्हें चैन से भोगने नहीं देगा, क्योंकि वो खुद नहीं भोगता। ये नहीं कि तुम्हारे हाथ पकड़ लेगा, ये नहीं कि वो बल प्रयोग करेगा, वो तुमको दिखा देगा बस कि सत्तू फेंट करके भी जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अब अंदर पैसे की दुकान, नए नए वहां पे तरीके बताए जा रहे हैं समृद्धि के, और ये कह रहा है जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। हमारे हैंडसम नौजवान के लिए बड़ी दिक्कत हुई जा रही है। और जब दिक्कत बहुत बढ़ जाती है तो वो मुड़ता है उस किसान की ओर, वो बोलता है क्या तेरे पास, दिखा। बोलता है हाथ में कुंडी और बगल में सोटा और चारों दिशा जागीरी में। बोलता है अच्छा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा और मेरे पास ये है, फ्रेंच मेड, ये है। और जब वो ये दिखाता है तो वो और हंसता है, और हंसता है। बोलता है लूट लो, वो लूट ही लेता है। और वो उसको जितना लूटता जा रहा है, जितना लूटता जा रहा है, वो उतना हंसता जा रहा है, उतना हंसता जा रहा है। लूटना बहुत जरूरी है। जब तक उसे लूटा नहीं, जब तक उसे दबाया नहीं, जब तक उसे अपमानित नहीं किया, तब तक चैन से भोग नहीं सकते। वो जो गेरुआ है वो व्यक्ति नहीं है, वो एक जबरदस्त सिद्धांत है। वो एक ऐसा सिद्धांत है जो अगर जिंदा रह गया तो किसी अज्ञानता को, किसी मूर्खता को जीने नहीं देगा। अज्ञान को और मूर्खता को और भोग को और लिप्सा को अगर जीना है तो गेरुए को मारना बहुत जरूरी हो जाता है। गेरुए को पद्दलित करना, अपमानित करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो अपना निकालता है फ्रेंच पिस्टल, हंसे ही जा रहा है ना वो पगला, उसके खोपड़े में दाग देता है। और वो मरते मरते भी बोल रहा है अयम आत्मा हम ब्रह्म। कांप गया एक बार को तुम्हारा हैंडसम गोरा, वो मरते मरते भी बोल रहा है आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, तीर बींध नहीं सकते, वो हूं मैं सोहम। पर मार तो दिया ही उसको, अब वो मर गया, अब आराम से नाचो। भीतर ज्ञान भी बहुत है। कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। अब भोगो, जो भोगना है भोगो। अगर अहंकार का वर्चस्व स्थापित करना है तो भारत को अपमानित करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब मैं भारत कह रहा हूं, भूलिएगा नहीं, मैं किसी राजनीतिक इकाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी सामाजिक इकाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी विशेष धर्म पंथ समुदाय की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस चित्त की बात कर रहा हूं जो सत्य का पारखी है,
क्योंकि वो चित्त ही भारत की असली पहचान है। बाकी सब बातें एक तरफ। भारत की कोई पहचान बचनी नहीं है, भारत की कोई पहचान भारत के काम नहीं आएगी। भारत की वास्तव में एक ही पहचान है असली, अध्यात्म। जब मैं कहूं भारत तो मेरा मतलब है अध्यात्म, जब मैं कहूं गेरुआ तो मेरा मतलब है अध्यात्म। चलो, उन्होंने तोड़ दिया, मरोड़ दिया, अपमानित कर दिया, हम अपनी नजरों में क्यों गिर गए भाई? उनका तो स्वार्थ था ये सिद्ध करने में कि हम गिरे हुए जलील लोग हैं। हम क्यों अपनी नजरों में गिर गए? बोलो, हम क्यों अपने जीवन को, अपने इतिहास को, अपनी भाषा को उनकी नजरों से देखने लगे? और आज तो वो प्रकट रूप से हमारा कोई नुकसान कर भी नहीं रहे, कर भी रहे हैं तो कमी, कर सकते नहीं है। आज तो हमारा नुकसान करने वाले हम ही लोग हैं, हमारे ही भीतर बैठे हुए हैं वो लोग जो हमें भीतर से नीचा दिखाते हैं, भीतर घाती।